दोस्तों, भले ही देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, राइट। और ऐसे में अभी भारत में तो त्योहारी सीजन आने वाला है, नवरात्रा अभी चल रहे हैं, फिर दशहरा, दुर्गा पूजा वगैरह, दीपावली, रामनवमी, इस तरह के त्योहार आने वाले हैं। और इन्हीं त्योहारों के माहौल को देखते हुए सरकार की तरफ से कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, यानी कि कोरोना की जो पाबंदियां हैं, कोरोना कर्फ्यू है, उसको वापस लागू कर दिया है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो 1 महीने तक के लिए, यानी कि ठीक 10 नवंबर 2021 तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया। कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की भी कुछ चेतावनी और अलर्ट आ रही है, और 24 घंटों के आंकड़ों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो आइए कोरोना को लेकर आज की 10 बड़ी खबरें एक एक करके मैं आपको फटाफट से अपडेट बता देता हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में 1-2 दिन पहले तो आईसीएमआर ने चेतावनी जारी की ही थी कि लापरवाह हुए तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों को, आम लोगों को, पब्लिक को अलर्ट किया, चेताया है कि अगर आप लापरवाही करोगे इस त्योहारी सीजन में तो वापस सख्त लॉकडाउन लग सकता है देश भर में, ठीक है ना। आईसीएमआर की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन लगा भी दिया। देखिए, केंद्र सरकार ने भी कोरोना पर चेतावनी दी कि पटरी से ना उतर जाए प्रयास। राज्यों से भी बड़ी अपील की है, यानी कि राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार का ये कहना है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है और इस दरमियान अपने अपने राज्य में व्यवस्थाओं को इस तरह से बनाकर रखें कि वापस कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर वाकई में तीसरी लहर आई तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। सभी प्रमुख राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख सचिवों और मिशन निदेशकों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीके की 100 करोड़ खुराक देना भारत की टीकाकरण यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा, ये कहा। और इसके अलावा राज्य सरकारों को कहा कि अपने प्रयासों को पटरी से ना उतरने दें। वहीं कोरोना से एक राहत की बात यह निकल कर आ रही है कि पिछले 208 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है पिछले 24 घंटों में। भले ही 24 घंटों में 18,166 नए मामले देखे गए, 214 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो सक्रिय मरीजों की संख्या यानी कि कोरोना के जो एक्टिव केस है ना, वो 2,30,971 पर आ चुके हैं। और ये पिछले 208 दिनों का सबसे कम डेटा है। 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा मरीज तो ठीक हुए। 7 महीने में सबसे कम एक्टिव केस अभी भारत में आ रहे हैं, ये बच रहे मतलब। तो ये एक राहत की बात है। वह देखिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया। कोरोना प्रतिबंधों में अधिक छूट के साथ कुछ बदलाव भी किए हैं। कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी पश्चिम बंगाल में नवरात्रा में गरबा वगैरह को लेकर और दुर्गा पूजा में कुछ डील दी गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में सरकार ने नए आदेश में कहा कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच सभी दुकानों, रेस्तरां और बार को सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहने की अनुमति दी गई है। अच्छा, गुजरात में भी देखिए सरकार ने गरबा के आयोजन की इजाजत दे दी है। हालांकि इसमें लोगों की संख्या को लिमिट रखा है। गरबा का जो आयोजन होगा अधिकतम सार्वजनिक कार्यक्रम में यानी कि सोसाइटी में 400 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। इससे ज्यादा लोग एक साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये 400 भी कम संख्या नहीं है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी कोरोना के माहौल के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और जाओ तो मास्क लगा करके जाना, और कुल मिलाकर के पूरे बचाव का सब ध्यान रखें, है ना। वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का बड़ा पता चला, गर्भवती माताओं बहनों के लिए बड़ी ही चेतावनी है कि कोरोना संक्रमित माँ के बच्चे के इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि अगर किसी माँ के पेट में बच्चा पल रहा, गर्भ में बच्चा है, और वो अगर कोरोना से संक्रमित हो जाती है ना, तो उससे जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा उसके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमित माताओं के शिशुओं में इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत हो सकता है। यहाँ पर असर नेगेटिव नहीं पड़ रहा बल्कि पॉजिटिव पड़ रहा है। ये कोशिकाएं वायरल संक्रमण में त्वरित प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कोरोना संक्रमित माताओं से जन्मे 30 शिशुओं पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। ये महिलाएं गर्भावस्था के विभिन्न चरणों के दौरान कोरोना की चपेट में आई थी, और इनसे जो पैदा होने वाला बच्चा रहा उनमें कोरोना के प्रति प्रतिरक्षा और भी अच्छी रही। हालांकि फिर भी प्लीज माताएं बहनें ध्यान रखें अपना खुद का, और वैक्सीन अगर नहीं भी लगवाई तो अभी भी लगवा लें। गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी सरकार ने कह रखा है कि वैक्सीन तो लगवाएं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में 19 अक्टूबर तक फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार का कहना है लोगों से कि कोई भी लापरवाही न बरतें, और त्योहारी माहौल को देखते हुए 19 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। सबसे बड़ा फैसला तो गुजरात सरकार ने लिया, देख सकते हैं। अहमदाबाद, सूरत समेत गुजरात के 8 बड़े शहरों में 1 महीने का नाइट कर्फ्यू बढ़ गया, यानी कि कोरोना कर्फ्यू को 1 महीने तक और एक्सटेंड कर दिया नाइट के लिए। कल ही गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया और 1 महीने तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जिनमें नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया। गुजरात के कौन कौन से 8 शहरों में तो आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर और भावनगर में नाइट कर्फ्यू को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब गुजरात के इन शहरों में रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच 10 नवंबर 2021 तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि सीधा 1 महीने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई त्योहारों में संक्रमण को रोकने के लिए, और नाइट कर्फ्यू तो यहाँ पर भी लागू रहेगा। समझ रहे हो ना। त्योहार व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस कमिश्नर जोधपुर में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि दोस्तों राजस्थान जोधपुर में अब अगले आदेश तक ये धारा 144 जो है लागू रहेगी और इस दरमियान कुछ नियम कानून कायदों का पालन करना होगा, जैसे कि शादियों में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। सार्वजनिक आयोजन जिनमें राजनीतिक, खेल कूद या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं प्रतिदिन रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू वगैरह भी रहेगा, है ना। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना की बढ़ती सिचुएशन को देखते हुए वापस लॉकडाउन लगा दिया। कोरोना की गिरफ्त में अहमदनगर जिले के 61 गांव, इन 61 गांवों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि इन गांवों में जो है ना वो कंटेनमेंट जोन की तरह माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ रहा था और इसीलिए 10 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया अहमदनगर जिले के अंदर। हरियाणा राज्य में भी देख सकते हैं 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ गया। आवासीय विश्वविद्यालयों में अभी ऑनलाइन पढ़ाई चालू रहेगी, है ना। तो कोरोना को लेकर उम्मीद नहीं, आज की 10 बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ख्याल रखना अपने आप का। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।